हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क के बारे में, जो कि एसएससी या फिर रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और वो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को। देखिए ये हमारा है टाइम, ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे टाइम, और ये हमारा है वर्क, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क के जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं उनको पहले देखेंगे, और उसके बाद हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है टाइम एंड वर्क का। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ए जो है किसी काम को क्या है 15 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। उसी तरीका से बी जो है उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो पहले हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो तीनों का एलसीएम लेंगे, अगर 2 वेरिएबल रहेगा तो दो का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आया हमारे पास कितना आया, 30 आया। एलसीएम निकालना आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आया, 30 आया। जो एलसीएम आता है वही होता है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है जो एलसीएम हम लोग लेते हैं 100। अब देखिए 15 से डिवाइड दीजिए 30 को तो हमारे पास आएगा 2, और 30 से डिवाइड दीजिए ये 30 को तो हमारे पास आएगा 1। अब ये 2 और 1 जो आया वो क्या है, क्षमता है यानी कि दक्षता है, यानी कि एफिशिएंसी है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो ये 1 दिन का काम है या 1 घंटे का काम है, ठीक है। अगर आप पेन के माध्यम से याद रखना चाहें सारे क्वेश्चन को तो आप याद रख सकते हैं कि देखिए ए जो है ना वो 1 दिन में 2 पेन बना सकता है, और बी जो है 1 दिन में 1 पेन बना सकता है। यानी 1 पेन बनाने की क्षमता है बी की और 2 पेन बनाने की क्षमता है ए की। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कुल कार्य को करने में लगा समय जो होता है वो यहाँ पे 30 और 15 दिया हुआ है, और दोनों का एलसीएम जो आया 30 वो हमारा कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क होगा। हमेशा यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, और जो डिवाइड देके हमारा यहाँ पे आ रहा है ये एफिशिएंसी यानी कि क्षमता होगा, यानी कि हमारा 1 दिन या 1 घंटे में किया गया कार्य होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा ये है, देखिए टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क किसके इक्वल होता है, वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के इक्वल होता है हमारा टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य कितना हुआ सो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है यानी कि दक्षता होता है, ठीक है, यानी कि कार्य कुशलता होता है, ठीक है। अब देखिए टाइम जो होता है यहाँ पे समय है, टाइम यानी कि कितने दिनों में या कितने घंटों में वो टोटल काम को पूरा किया है वो यहाँ पे डिनोट करेगा, ठीक है। उसी तरीका से अब यहाँ देखिए ये वर्क है तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू डी होता है। क्या होता है, एम इंटू डी। एम का मतलब यहाँ पे मेन हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है और वुमेन हो सकता है, ठीक है। और डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डे है, ठीक है। तो ये वर्क इज इक्वल टू एम डी, आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, 25% बोल रहा अधिक, कितना बोल रहा है, 25% अधिक। देखिए 25% तो 25% का पहले वैल्यू लिखेंगे। 25% का वैल्यू हमारा 1/4 होगा, ठीक है। अब देखिए जब भी अधिक बोलेगा तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये यहाँ पे बोल रहा है कार्य कुशल। कार्य कुशल का मतलब क्या होता है, क्षमता यानी कि दक्षता, यानी कि 1 दिन में ये 4 पेंसिल बना रहा है या पेन बना रहा है, तो ये जो है 5 पेन बना रहा है 1 दिन में। तो ये कार्य कुशल हो गया, क्षमता हो गया इसका, ठीक है। अगर यहीं पे बोलता कि कम कम कार्य कुशल है तो हम लोग 4 में से 1 घटा देते हैं तो कितना आता, 4 से कितना आया था, 3 आया था। तो इसका कार्य कुशलता कितना होता, 4, और इसका कार्य कुशलता 3 होता जब कम करने की बात करता तो। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट को। आगे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा जो है ना काम एफिशिएंसी पर ही करना है, हमेशा काम को एफिशिएंसी पर ही करना है। जैसे मान के चलते हैं कि 50 पेन हमको बनाना है, 50 पेन हमको बनाना है, लेकिन हम जो है 1 दिन में कितना पेन बनाते हैं, 5 पेन बनाते हैं। तो हमको कितना दिन लगेगा,
तो ये हमारा एफिशिएंसी हुआ, क्या हुआ, एफिशिएंसी। और ये हमारा क्या हुआ, 50 काम हुआ, यानी कि 50 काम को हमको एफिशिएंसी के हिसाब से करना होगा। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में हम जो है 5 पेन बना पाते हैं और 50 पेन बनाना है तो हमको 10 दिन पूरा पूरी लगेगा, 10 दिन हमको लगेगा पूरा पेन बनाने में। तो यही बोला जा रहा है कि हमेशा काम एफिशिएंसी पर ही करना है। जितना एफिशिएंसी रहेगा, 5 का एफिशिएंसी है तो 5 से डिवाइड देंगे, ठीक है, 10 का एफिशिएंसी है तो 10 से डिवाइड देंगे, ठीक है। आगे हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कार्य बराबर हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होने वाला है। तो अगर कार्य बराबर हो तो टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है, वैध कर्मानुपाती होता है, यानी कि हमारा उल्टा होता है। जैसे समझिए आप थोड़ा सा देखिए, अगर कार्य बराबर है यानी कि वर्क बराबर है, तो देखिए अगर मान लेते हैं टाइम का जो रेशियो है ना वो है 4:5, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या है, 4:5। अगर पूछ ले कि एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो वो आपको लिखना है 5:4। ये कब होगा, जब हमारा कार्य क्या होगा, बराबर होगा। कार्य अगर बराबर है तो टाइम का जो रेशियो होगा और एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो उल्टा होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक और बात याद रखना है कि टाइम का जो रेशियो होगा ना, उन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, 9। और जो एफिशिएंसी का रेशियो को प्लस कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 9। यानी कि ध्यान रखना है कि टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो बराबर होगा, कब, जब यहाँ पे कार्य हमारा बराबर होगा, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले बेसिक हम लोग चलेंगे, यहाँ पे बोल रहा है ए कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर ले रहा। और अगर बी की बात कर ले, बी कितने दिनों में कर रहा, 18 दिनों में पूरा कर रहा। तो पहले हम लोगों ने देखा कि दोनों का पहले क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम हमारे पास 36 होता है, जो कि 12 से डिवाइड देंगे 36 को तो कितना आएगा, 3। और 18 से डिवाइड देंगे 36 को तो हमारे पास 2 आएगा। अब देखिए ये जो 3 और 2 आया है वो क्या है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है, यानी एक दिन में कितना पेन बना पा रहा है, ए हमारा 3 पेन बना पा रहा है और बी जो है 2 पेन बना पा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर समान काम को, यानी कि टोटल काम ये होता है, जो एलसीएम हम लोग लेते हैं वो क्या हो गया, टोटल काम। तो टोटल काम कितना है, 36। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 36 टोटल काम है। एफिशिएंसी कितना है, तो एफिशिएंसी दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितना होगा, ए का हमारे पास 3 है और बी का हमारे पास 2 है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 का एफिशिएंसी से काम करेगा। और 5 का एफिशिएंसी से अगर काम करेगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, डे, ठीक है। तो देखिए 5 से डिवाइड देंगे, 5 सत्ते 35 और हमारा 1 बच जाएगा और नीचे हमारा 5 बच जाएगा। तो ये 7 1/5 यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, जो कि ए और बी दोनों मिलकर 36 काम को कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर शॉर्टकट ट्रिक जानना चाहते हैं आप तो कुछ करना नहीं होता। ए अगर किसी काम को 12 दिन में कर रहा और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा और पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो क्या करना हम लोग को, सिंपल 12 इंटू 18 यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़कर नीचे लिख देना है, यानी कि 12 18 30 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, 36 बटे में हमारा 5, जो कि आएगा 7 1/5, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, दोनों को इंटू करना है और नीचे में लिखना है दोनों को जोड़कर, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बोल रहा है एक साथ मिलकर वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए कैसे बनाना है। देखिए पहले लिखने हम लोग ए, ठीक है, ए कितना दिन में कर रहा, 12 दिन में। अगर हम लोग देखते हैं बी, बी कितना दिनों में कर रहा, 15 दिनों में। और सी को देखें तो सी कितने दिनों में कर रहा, 20 दिनों में। पहले हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 वेरिएबल रहे या 3 वेरिएबल रहे, पहले हम लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास 60 आएगा, यानी कि 60 आएगा, ठीक है। 12 से डिवाइड देंगे कितना आएगा, 12 25 60। 15 से डिवाइड देंगे 15 चौक 60 और 20 दिया हमारे पास यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक साथ तीनों मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए वही कार्य यानी कि टोटल कार्य कितना है, 60, यानी कि 60 टोटल कार्य है। बटे में हम लोग एफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना है,
एक साथ तीनों मिलकर, तो तीनों का एफिशिएंसी देखिए, ये 5 पेन बना रहा है एक दिन में, ये 4 पेन बना रहा है और सी जो है 3 पेन बना रहा है। तो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12, यानी कि 12 पेन एक दिन में बन रहा है। एक दिन में 12 पेन बन रहा है, तो 60 पेन बनाने के लिए हमको कितना दिन काम करना पड़ेगा? हमको 5 दिन काम करना पड़ेगा। 5 दिन अगर काम करते हैं तो ए, बी, सी तीनों मिलकर जो है 60 काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में यहाँ पे कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और ए और बी दोनों मिलकर जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, और बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सो यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। अगर देखें ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए 20 और 15 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 60। ठीक है, 20 से 60 को डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 20 तिया 60। अब 15 से डिवाइड देंगे 60 को, तो हमारे पास 4 आएगा, 15 चौक 60। ठीक है, अब देखिए बी अकेले, अब देखिए ए का ये एफिशिएंसी होता है, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 पेन बना रहा है। ए जो है एक दिन में 3 पेन बना रहा है, तो बी एक दिन में कितना पेन बनाएगा? एक ही पेन बनाएगा। क्यों? क्यों हमारा? क्योंकि ए और बी दोनों मिलाकर कितना पेन बना रहा है? 4 पेन, जो कि ए जो है अकेले 3 पेन बना दे रहा है, तो बी जो है अकेले कितना पेन बनाएगा? 1 पेन बनाएगा एक दिन में। पूछ रहा बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर पाएगा? उसी काम को, काम टोटल कितना? 60। एफिशिएंसी पर काम करवाते हैं। एफिशिएंसी किसका? बी का। बी का एफिशिएंसी 1 है, क्योंकि एक ही पेन बना पाता है एक दिन में, तो 1 से हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 जो है क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 दिन हमारा पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए एक्स जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो पहले लिख लेते हैं एक्स जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में करता है। वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में करता है। एक्स, वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स, वाई और जेड तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में पूरा यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 से अगर काटते हैं तो 15 इंटू 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। 30 से काटते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। और 9 से काटते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी आया। ये क्या आया है? एफिशिएंसी आया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है यहाँ पे कि जेड उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? उसी कार्य को, टोटल कार्य कितना? कार्य तो टोटल 180 है, तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए जेड को कितना समय लगेगा? अब देखिए एक्स, एक्स एक दिन में पेन के हिसाब से हम लोग लेते हैं, तो एक्स एक दिन में 12 पेन बनाता है। वाई एक दिन में 6 पेन बनाता है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना पेन बना रहा? 18 पेन बना रहा। तो एक्स और वाई दोनों मिलके 18 पेन बना रहा, और तीनों मिलके हमारे पास 20 पेन बना रहा। तो यहाँ पे जेड कितना पेन बनाएगा? जेड हमारे पास 2 पेन बनाएगा। 2 पेन मतलब एफिशिएंसी उसका 2 हो गया, और एफिशिएंसी 2 हो गया, और टोटल काम कितना है? टोटल काम 180 है। तो 180 को 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन इसको लगेगा? 90 दिन इसको लग जाएगा काम को पूरा करने में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये, काम का 1/5वां हिस्सा जो है 4 दिनों में करता है, और 1/6वां हिस्सा 5 दिनों में बी करता है। देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। कभी भी आप देखे होंगे कि आधा काम को अगर आप 5 दिन में करते हैं, अगर आधा काम को आप 5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम को आप कितने दिनों में करेंगे? तो पूरा काम को आप 10 दिनों में करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको मल्टीप्लाई 2 से हम लोग करते हैं। कैसे? देखिए समझिएगा सिर्फ, कि आधा काम को अगर हम लोग 5 दिनों में कर रहे हैं, आधा काम को 5 दिनों में कर रहे हैं, तो पूरा काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए आधा 1/2 है ना, तो इसको 2/1 लिख दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ये वाला 5 से, तो हमारा कितना आएगा? 10 दिन। यानी कि पूरा काम जो करना है वो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे? इसको यहाँ पे पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ बोल रहा है 1/5वां हिस्सा 4 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में कर पाएगा? तो इसको 4/1 लिखेंगे और इंटू हम लोग कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, यानी 20 दिन में टोटल कार्य कर पाएगा। तो उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसी तरीका से हम लोग देखते हैं यहाँ पे,
तो ए जो है वो कितना दिनों में कर रहा है, तो ए हमारा 20 दिनों में यहाँ पे पूरा काम को कर ले रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है। उसी तरीका से बी का अगर देखें कि बी कितने दिनों में कर रहा है, तो 1/6वां हिस्सा जो है 5 दिन में, तो 6/1 इंटू 5 करेंगे तो ये टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो होगा वो 30 हो जाएगा। हम लोग दोनों का पहले निकालते हैं एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। अब 20 से डिवाइड देंगे 60 को तो हमारा आ जाएगा 20 तिया 60, और 30 से डिवाइड देंगे 60 को तो हमारा आ जाएगा 2। ये एफिशिएंसी हुआ। ठीक है, एफिशिएंसी हमारा हुआ। अब देखिए यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। कार्य हमारे पास कितना है, कार्य हमारे पास 60 है। तो 60 कार्य को दोनों मिलके, यानी कि 3 पेन बना रहा और ये 2 पेन बना रहा, तो दोनों मिलके कितना पेन बनाएंगे, एक दिन में, एक दिन में 5 पेन बनाएंगे। तो 5 का एफिशिएंसी से अगर 60 काम करना है तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12 25 60, यानी कि 12 डेज हमको क्या होगा, लगेगा यहाँ पे दोनों साथ में अगर काम करता है तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है सिंपल, कि वर्क टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे वर्क है और बट्टे में एफिशिएंसी है, इज इक्वल टू क्या है, टाइम है। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क और बट्टे में अगर करते हैं एफिशिएंसी को तो हमारा क्या आएगा, टाइम आएगा। यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। जब भी काम करवाएंगे तो किस पर काम करवाएंगे, एफिशिएंसी पर ही काम करवाएंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ए, यहाँ पे ए बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% हिस्सा ही कर पाते हैं। देखिए टोटल 100% होता है जिसमें से ये 45% कर पा रहा है। देखिए 45%, परसेंट का मतलब नीचे में 100 लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आप परसेंटेज की वीडियो या फिर आप प्रॉफिट लॉस की वीडियो हमारी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर 45% को कितना दिन में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम को कितने दिनों में कर पाएगा, तो 45/100 को पलट देंगे, यानी कि कितना लिख देंगे, 100/45 और इंटू हम लोग कर देंगे यही 9 से। तो हमारा टोटल काम कितने दिनों में करेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए 9 से डिवाइड देंगे तो 9 पचे 45 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 पचे 100, यानी कि 20 दिन इसको लगेगा। 20 दिन लगेगा क्या काम करने में, टोटल काम को करने में, ए और बी को दोनों मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ए और बी को मिलाकर कितना दिन लग रहा है हमारा, 20 दिन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं ए और बी दोनों मिलाकर कितना दिन लग रहा, 20 दिन लग रहा। और बोल रहा ए अकेला 30 दिनों में कर जाता है। तो ए अकेला कितने दिनों में कर रहा, 30 दिनों में कर रहा। पहले हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 20 से हम लोग डिवाइड देंगे 60 को तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 30 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये एफिशिएंसी आ गया। अब बोल रहा बी अकेला उसी कार्य को यार कि कितना था, 3 था एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एक एफिशिएंसी आएगा बी का, तो बी का एक एफिशिएंसी है और टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है एक के एफिशिएंसी से। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 दिन हमारे पास यहाँ पे लगेगा अगर बी अकेले काम करता है टोटल काम को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है कि ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए। ठीक है, ए 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा। तो बताएं कि 1/3 भाग अगर 5 दिनों में करता है तो हमारा 3/1 कर देंगे और इंटू कर देंगे 5 से, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा सो पता चल जाएगा। तो 5 या 15 दिनों में ये टोटल काम कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए जो है कितना दिन में कर रहा, 15 दिन में। उसी तरीके से बी उसी काम का 2/5वां भाग जो है 10 दिनों में कर रहा। देखिए 2/5वां भाग तो 5/2 लिख देते हैं, इंटू में हम लोग करते हैं 10, 2 पचे 10 और पचे 25, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पे बी का। ठीक है, तो बी जो है कितने दिन में कर रहा है, बी हमारा कर रहा है 25 दिनों में। ठीक है, उसके बाद वे 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो पहले हम लोग दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 25 और 15 का 75 एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 15 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 15 पचे 75, और यहाँ पे देंगे 25 से तो 25 तिया 75। अब देखिए यहाँ पे 6 दिनों तक दोनों साथ काम किया, तो 6 दिनों तक देखिए 5 का एफिशिएंसी और ये 3 का एफिशिएंसी, टोटल कितना एफिशिएंसी हो गया, 8 का एफिशिएंसी। तो 8 के एफिशिएंसी से अगर 6 दिन तक काम करता है तो कितना काम हो जाएगा,
तो 8 चक 48, 48 काम हो चुका है। यहाँ से अगर माइनस करेंगे कि 75 काम टोटल था, जिसमें 48 काम हो चुका है, तो बचा हमारे पास कितना, 27 काम अभी भी बचा हुआ है। अब 27 काम देखिए सी पूरा करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक है, सी जो है 9 दिनों में पूरा करता है, सो लिखा हुआ। देखिए शेष कार्य हमारा 27 है, तो 27 कार्य को सी जो है वो 9 दिनों में पूरा करता है। तो 9 दिनों में अगर पूरा करता है तो 9 तिया 27, यानी कि एफिशिएंसी सी का कितना आया, सी का एफिशिएंसी 3 आया है, ठीक है। बोल रहा सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य हमारे पास 75 है। अब 75 ये कार्य को सी जो है 3 का एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेगा, तो 25 दिनों में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए ए बी किसी कार्य को 20 दिन में और 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले ए जो है कितने दिनों में, 20 दिनों में, और बी जो है हमारा कितने दिनों में, यहाँ पे 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। देखिए कार्य कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद जो है के बाद छोड़ देता है, ठीक है। बी शेष कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। और कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी, सो हमको फाइंड करना है। देखिए ए और बी लिख लिए, इन दोनों का पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना होगा, 60 होगा, जो कि 20 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 30 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी आया, ये भी क्या आया, एफिशिएंसी आया है, ठीक है। अब देखिए ए जो है 4 दिनों बाद काम छोड़ देता है, और एक साथ दोनों साथ में काम कर रहे थे 4 दिन तक। देखिए अगर 3 का एफिशिएंसी और 2 का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना हो गया यहाँ पे, 5 का एफिशिएंसी, तो 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन तक काम किया साथ में, तो साथ में 4 दिनों तक काम किया, ठीक है। तो 5 चौक 20, यानी 20 काम तो हो चुका है, 60 काम में से 20 काम हो चुका है, बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास 40 काम। अब देखिए 40 काम को कौन करेगा, यहाँ बोल रहा है कि अब बी जो है शेष कार्यों को पूरा करता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना, बी का एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, तो 2 के एफिशिएंसी से हमारा करेगा अगर 40 काम, तो हमारा कितना दिन लगेगा, इसको 20 दिन लगेगा। तो 20 दिन यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे 4 दिन दोनों साथ में काम किया था, तो टोटल जो है वो कितना दिन लगा है, तो 20 दिन और 4 दिन कितना हो गया हमारे पास, 24 दिन टोटल यहाँ पे लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक है कि ए बी की तुलना में दोगुना अधिक कार्य कुशल मजदूर है। कार्य कुशलता को आप अच्छे समझें, यानी कि क्षमता। देखिए पहले लिखते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है, ये लिखिए। अब देखिए ए बी की तुलना में दुगना अधिक कार्यकुशल है, ए बी की तुलना में, यानी कि देखिए ए बी की तुलना में, जिसकी तुलना करेगा उसको 1 मान लेंगे, और इसकी तुलना में ये ए जो है वो कितना है, 2 गुना कार्यकुशल है, यानी कि 2:1। ये क्या है, कार्यकुशल, यानी कि हमारा क्षमता दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए वे दोनों साथ मिलकर किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए एफिशिएंसी अगर देखा जाए दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके एफिशिएंसी कितना है, 2 1 3, एफिशिएंसी हमारे पास 3 है। अगर टाइम की बात करें कि दोनों मिला के कितना समय ले रहा है, तो यहाँ बोल दिया कि 13 दिन जो है दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो पूरा होता है, तो यहाँ पे ले लेंगे 13, 13 या 39, यही क्या आएगा, वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 39 है। अब बोल क्या रहा कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे, एफिशिएंसी से हमेशा काम करवाते हैं, 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19.5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 19.5 दूना कितना होता है, 39 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि ए जो है 40 दिन में करता है, ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में, और बी यहाँ पे कितना दिन में कर रहा है, यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है। तो पहले हम लोग दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 40 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। 40 से 40 को डिवाइड देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 20 से 40 को डिवाइड देंगे कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, एफिशिएंसी हुआ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए ने काम शुरू किया और वे बारी बारी से दिनों में काम करते हैं, और कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, सो यहाँ पे बताना है। देखिए अगर आप समझ पाएंगे तो देखिए ए पहले स्टार्ट किया है, उसके बाद बी आया, फिर यहाँ पे ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया,
तो उस तरीका से चलते गया है काम। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि दो दो को साथ में लेंगे, ए और बी दोनों साथ में, ए और बी दोनों साथ में, ए और बी दोनों साथ में। देखिए पहले ए आया तो एक दिन काम किया, फिर बी आया दूसरा दिन काम किया, यानी कि 2 दिनों में टोटल काम कितना हो चुका है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में एक ही काम कर पाता है और बी जो है एक दिन में 2 काम कर पाता है, यानी दोनों मिलकर 3 काम कर लेगा 2 दिन में। तो देखिए 2 दिन में 3 काम हो चुका है, 2 दिन में कितना काम हो चुका है, 3 काम हो चुका है। हमको 40 काम करना है, हमको कितना काम करना है, 40 काम। तो हमको 3 से कुछ मल्टीप्लाई करके हमको 40 तक पहुंचना होगा। तो अगर 13 गुना इसका करते हैं, कितना करते हैं, 13 गुना, तो इधर भी हम लोग को 13 से गुना करना होगा। तो देखिए 13 गुना कितना हो गया, 26, यानी 26 दिन में क्या हो गया, 13 या 39, 39 काम हमारे पास हो चुका है। अब देखिए 39 काम हो चुका है और 40 काम हमारे पास था, बचा कितना काम, एक काम बचा हुआ। देखिए 26 दिन तो हो चुका है। अब एक काम को कौन करेगा, ये एक काम को कौन करेगा, तो वो ए करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग कौन किया था, ए किया था। तो ए बी फिर लास्ट में कौन आएगा, ए ही ना आएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी एक है, और एक है और एक दिन में एक ही काम कर पाता है, तो उसको दिन कितना लगेगा, समय एक ही दिन समय लगेगा। और 26 दिन पहले लग चुका था, तो 26 दिन और एक दिन टोटल कितना दिन हो जाएगा, 27 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। ये अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है कि पैसा का बंटवारा हम लोग कैसे करेंगे। पैसा का बंटवारा हम लोग एफिशिएंसी इनटू टाइम के हिसाब से करेंगे। देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, यही होता है हमारे पास टोटल वर्क, या फिर वर्क अब बोल सकते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क। अब देखिए एफिशिएंसी मतलब दक्षता या फिर क्या होता है, क्षमता होता है। और टी मतलब टाइम, टाइम मतलब क्या होगा कि कितना दिन में काम किया गया टोटल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैसे का बंटवारा कैसे होता है मजदूरों का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से आपको देखना होगा। देखिए ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, और यहाँ पे दोनों साथ मिलकर जो है 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले ए जो है कितने दिन में कर रहा है, 8 दिनों में। अगर बी को देखें तो बी कितने दिनों में कर रहा है, बी हमारा कर रहा है 12 दिनों में। तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास 24 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 से डिवाइड देंगे, 8 तिया 24, 12 से डिवाइड देंगे, 12 दूना 24, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे वे 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं, 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, यानी 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है। ये एफिशिएंसी है और ये हमारा टाइम है, तो हमारा क्या आएगा, वर्क आता है। तो वर्क हमारा कितना काम किया, 20 काम कर चुका है ये। अब देखिए टोटल काम कितना था, 24, जिसमें 20 काम कर चुका है, बचा कितना काम, 4 काम बचा हुआ है। अब देखिए शेष कार्य कितना बचा, 4, अकेले सी द्वारा 2 दिनों में किया आया था। तो 4 कार्य को 2 दिनों में करने के लिए हमको कितना तेज लगाना होगा, यानी कि 2 दिन इसको लगेगा। आप बात को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिनों में पूरा करता है, तो एफिशिएंसी भी हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो टाइम भी हमारे पास 2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये एफिशिएंसी जो आया है, एफिशिएंसी किसका, सी का, कितना आया है, 2। एफिशिएंसी सी का 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 हम लोग लिख देंगे। ये सी का है, किसका है यहाँ पर, सी का। ठीक है, तो उस तरीका से 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 12। ये सी का कितना आ गया, ये। अब देखिए जो पैसा का बंटवारा होता है, तो यहाँ बोल दिया कि 7200 रुपया इन तीनों को मिला है, तो 7200 रुपया मिला है, यानी कि पैसों का बंटवारा जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है ये 24, ये पूरा जो 24 है ना, यानी 24 इज इक्वल टू कितना है, तो 24 इज इक्वल टू हमारा 7200 रुपया दिया हुआ है, 7200 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 300, क्योंकि काटेंगे 24 से काटेंगे तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि जो जितना काम किया है उतना ही उसको पैसा मिलेगा। देखिए ये इसका 3 का एफिशिएंसी था, यानी कि 3 गो पेन बनाता था एक दिन में। ये कितना दिन काम किया, तो बताइए ए और बी दोनों साथ मिलकर 4 दिनों तक काम कर रहा था, यानी कि ये 4 दिनों तक काम किया, और ये भी कितना दिन काम किया, 4 दिन तक। लेकिन ये जो है सी जो है वो कितना दिन तक काम किया, ये 2 दिनों तक ही काम किया है।
तो 2 दिनों तक काम किया है, ठीक है। अब देखिए अगर देखते हैं तो 4 तिया 12, ये जो है 4 दिन में कितना पेन बना लिया होगा? 12 पेन बना लिया होगा। अगर 1 रुपए हिसाब से देंगे तो इसको 12 रुपए देंगे। और ये देखिए ये 4 दूना 8 पेन बनाया होगा और ये 2 दूना 4 पेन बनाया होगा, ठीक है, यानी कि 4 रुपया मिलेगा अगर 24 रुपया रहा तो। अब देखिए 12 8 20, 20 4 24, यानी 24 है और 24 का वैल्यू कितना है? 7200। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 300। अब हमको निकालना है यहाँ पे ए का, बी का और सी का। देखिए ए का निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे? 12 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक का वैल्यू 300 तो 12 का वैल्यू कितना? 12 तिया 3600, तो 3600 यहाँ पे ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 से इंटू करेंगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 2400, जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड में है बी का। और यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 1200, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में ही है, ए बी सी का, ठीक है। तो ये हमारा पैसों का बंटवारा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आगे हमारा क्वेश्चन ये है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। देखिए लिखते हैं पहले, ए कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे लिखते हैं ए। देखिए बी ए से जिससे कंपेयर कर रहा, कंपेयर किससे कर रहा? इससे। तो ये अगर एक है तो बोल रहा 25% अधिक। अब 25% का वैल्यू बताइए, 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 होता है। अधिक बोल रहा तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 4 से कितना हो जाएगा? 5, 4:5। अब बोल रहा है कि अधिक कौन है? बताइए यहाँ पे अधिक हमारे पास कौन है? अधिक हमारे पास यहाँ पे बी है, ठीक है। अधिक हमारे पास क्या है? बी है। देखिए बोला है ना कि बी जो है ए से 25% अधिक है, यानी कि 4 ये अगर ए है तो बी कितना होगा? 5, क्योंकि ये क्या 25% अधिक है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया और ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, वो हम लोग देखते हैं। देखिए अगर देखते हैं तो 4 दिनों तक साथ में काम किया, बी और ए दोनों मिलके 4 दिनों तक साथ में किया। तो एफिशिएंसी यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है? दोनों का मिला के 5 4 9 इनटू टाइम। देखे तो टाइम दोनों को मिला के कितना लग रहा है? यहाँ पे 4 दिन तक काम किया। अभी कितना दिन काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन तक यानी कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। 36 काम इन लोगों ने अभी कर लिया है, 36 काम कर लिया है, ठीक है। लेकिन टोटल काम कितना है सो अभी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखना हम लोग को बी, कितना लिखना? बी। बी कितने दिनों में कर पाएगा वो तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो ये यहाँ पे वैल्यू आता है, जो कि टोटल वर्क होता है। और इन दोनों से सीधा सीधी डिवाइड देते हैं तो ये क्या आता है? एफिशिएंसी आता है। देखिए ए का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। बी का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे लिखे हुए कितना? 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो बीच का वैल्यू आता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 15 चौक कितना हो गया? 60, तो 60 यहाँ पे बीच में आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क होगा। अब देखिए इससे 5 से अगर हम लोग 60 को डिवाइड देंगे तो ये जो 12 आएगा वो क्या हो जाएगा कि बी जो है 12 दिन में टोटल काम को कर पाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि शेष कार्य। तो देखिए 36 कार्य तो हो गया, 36 कार्य हो गया तो बचा हमारे पास कितना? 24 कार्य बचा हुआ। कितना बचा हुआ है? 24 कार्य बचा हुआ। तो 24 कार्य को अब क्या बोल रहा है? सी ने 8 दिनों में पूरा किया, यानी 24 कार्य को 8 दिनों में पूरा किया है। तो एफिशिएंसी कितना होगा? 3 का, क्योंकि डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3। यानी सी का एफिशिएंसी देखिए हमारे पास 3 आया। किसका एफिशिएंसी? यहाँ पे सी का एफिशिएंसी। तो सी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 3 से इसको डिवाइड देंगे कितना होगा? 20 या 60, यानी कि 20 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी जो है 20 दिनों में टोटल काम कर पाएगा। यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? तीनों मिलकर। देखिए टोटल काम कितना? टोटल काम तो 60 है। अब तीनों मिलकर तो तीनों का एफिशिएंसी देखिए, इसका 4 एफिशिएंसी है, इसका 5 और इसका 3। तो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पे 12 आएगा। तो 12 के एफिशिएंसी से अगर 60 काम करना है तो कितना दिन लगेगा हमारे पास? 5 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए बी तथा सी की संयुक्त कार्य क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलाकर संयुक्त क्षमता ए की दोगुनी है। देखिए ए की क्या है? दोगुनी है, ठीक है। मान के चलिए कि ये वाला जो है ना, ये पार्ट अगर ए है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कार्य क्षमता है, ठीक है, ये ठीक है बराबर में।
अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि ए तथा बी की संयुक्त कार्य क्षमता, ए तथा बी की संयुक्त कार्य क्षमता जो है वो सी की 3 गुनी है। तो सी की कितनी है, यहाँ पे एक अगर है सी का, तो यहाँ पे सी का 3 गुना ये वाला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो ये बराबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a। उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 3c। यहाँ पे लिखते हैं 3c। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है लास्ट में, यहाँ पे यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर। तो यहाँ पे एक बात हम लोगों ने बताया था कि अगर कार्य बराबर हो, अगर वर्क बराबर होगा, तो टाइम का जो हमारे पास क्या होगा, रेशियो होगा। जैसे मान के चलते हैं 2:1 आया टाइम का रेशियो, और एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया, 1:2। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो दोनों जो जोड़ेंगे ना, टाइम का रेशियो जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा, और एफिशिएंसी का रेशियो जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि ये दोनों बराबर होता है, टाइम और एफिशिएंसी जब वर्क बराबर हुआ तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बोल रहा है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर देखिए यहाँ पे बी और सी तो हो गया, यहाँ पे एक और ए चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2a बराबर क्या है, बी सी। तो यहाँ पे 2a लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ए बी सी, जिसमें से बी सी जो है हमारा 2a है, और ए को और ए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3a। अब देखिए जो 3a है ये क्या है हमारे पास, ये है एफिशिएंसी। ठीक है, और हमने अभी बताया कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो एफिशिएंसी हमारे पास 3a है, और टाइम यहाँ पे कितना दिया है, टाइम दिया है 15 दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 दिन। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे 3c, ए बी का वैल्यू कितना दिया, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 3c, ए बी का वैल्यू। और यहाँ पे सी एक और ऐड करेंगे ना, क्योंकि ए बी सी तीनों का लेना है ना, तो एक और सी ऐड कर दीजिए। कितना सी हो जाएगा, 4c। तो 4c अब किसके बराबर होगा, तो 4c 15 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा 4c जो है एफिशिएंसी है, और 15 हमारे पास टाइम है। लेकिन एफिशिएंसी और टाइम यहाँ पे बराबर होगा, रेशियो में ध्यान रखिएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कार्य जो है बराबर है, यानी कि वही कार्य सब लोग कर रहा है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से डिवाइड देंगे, c का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 15/4। ठीक है, 15/4, यानी कि हमारे 2 से कटेगा, और ये हमारा कितना कटेगा यहाँ पे, दोस्तों कटेगा नहीं, तो सीधा सीधी 15/4 लिखते हैं। 15/4 हमारा किसका है, वो है c का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू आ गया 5, c का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, वो आ गया 15/4। तो हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है b का। b का क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हटाते हैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हटाते हैं हम लोग, ऊपर में हटाते हैं। सिर्फ a का वैल्यू आपको याद रखना है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है। हमको b का वैल्यू निकालना है, इस सबको हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम लोग इस इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन से देखिए बी और सी जो है दोनों मिलाकर के कितना, बी और सी मिलाकर 2a है। अब देखिए ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना, 5। तो 5 दूना यहाँ पे हो जाएगा 10, इज इक्वल टू बी और सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू, क्योंकि बी और प्लस सी का वैल्यू तो पता है ना, तो सी का वैल्यू कितना, 15/4। ठीक है, अब देखिए 15/4 यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में भेजेंगे, तो किसका आ जाएगा, बी का। तो बी का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 - 15/4। ठीक है, अब देखिए 10 चौक 40 में से 15 जाएगा, कितना होगा, 25, और 25 बटे कितना हो जाएगा, 4। 25/4 जो आया वो किसका आया, वो आया हमारे पास सी का। ठीक है, बी का आया, किसका आया, बी का। सी का तो हमारे पास कितना आया, 15/4 आया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि सी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। बी का निकालने से यहाँ पे कोई फायदा था नहीं। देखिए सी उसी कार्य को, तो उसी कार्य को टोटल कार्य हमारे पास कितना है, सो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना होगा, टोटल कार्य कितना है। तो देखिए टोटल कार्य हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समान होगा यानी कि 15। तो 15 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 225। ये जो 225 आ रहा है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्योंकि टोटल वर्क एफिशिएंसी टू टाइम, और एफिशिएंसी और टाइम दोनों इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्य बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा कि टोटल वर्क कितना हमारे पास 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये काम को बोल रहा है कि सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। सी का एफिशिएंसी कितना था, देखिए यहाँ पे निकाले हम लोग। सी का एफिशिएंसी कितना है, 15/4। तो 15/4 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड देते हैं, जो कि 15 नीचे रहेगा, 4 ऊपर जाएगा। देखिए 15 से डायरेक्टली काटते हैं, कितना होगा 15, और 15 चौक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है, एक कॉलेज के हॉस्टल में के मेस में क्या है, 350 लड़के हैं, ठीक है, के लिए 25 दिनों के लिए खाना जो है प्रबंध किया गया है। ठीक है, अब देखिए 10 दिनों के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें एमडी फॉर्मूला लगाएंगे। एमडी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। एमडी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। जैसे देखिए एम मतलब मेन कितना है, तो 350, क्योंकि बोले थे मेन का मतलब वोमेन मेन, और यहाँ पे हम लोग बॉय गर्ल कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे लड़के बोला तो लड़के रख दिए 350 इंटू डे। डे कितना दिन के लिए खाना रखा गया, 25 दिन के लिए, तो 25 दिन रख दिए। इन दोनों को इंटू करते हैं तो एक जीरो यहाँ पे रहेगा, और 25 पचे कितना हो जाएगा, 25 पचे हमारा हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 625 को हम लोग यहाँ पे 25 पचे 125, ये 5 हमें 12 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 25 दिया 75, और 75 हमारा 12 कितना हो जाएगा, 75 और 12 हमारा हो जाएगा कितना, 5 2 7 हो जाएगा, और 7 एक 8, यानी कि 87 हो जाएगा, 87। ठीक है, 8,750 रुपए। ठीक है, यानी कि 8,750 यहाँ पे वर्क आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि 10 दिनों के बाद अगर 350 लड़का ही है और खाना खा रहा, तो 10 दिनों तक कितना खाना खा लेगा, तो ये 3500 खाना खा लिया अभी। टोटल खाना कितना था, टोटल था 8,750, जिसमें से 35,000 हम 3500 यहाँ पे खाना खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे 3500 जो है माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, जीरो, और यहाँ 5 में से जीरो गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 3 गया यहाँ पे 5 हो गया, यानी 5250 अभी भी बचा हुआ। 5250 खाना अभी भी बचा हुआ। और यहाँ पे क्या बोला, 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है, 21 दिनों का प्रबंध और है, तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रबंध है ना, वो कितने दिनों के लिए है, वो 21 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए। तो देखिए 21 दिनों के लिए प्रबंध है ये वाला, यानी कि ये क्या होगा, वर्क, और ये हमारा क्या है 21 दिनों के लिए, यानी कि टाइम हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, एफिशिएंसी। देखिए 21 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, कितना बचेगा 10, यानी कि 105 हो जाएगा, 105, और 21 बचे 105, यानी 250। तो 250 यहाँ पे एफिशिएंसी आया, यानी कि लड़का आया 250 लड़का। अब देखिए पहले लड़का कितना था, पहले लड़का था 350 लड़का। ठीक है, अभी कितना लड़का, अभी लड़का है 250। तो बोल रहा था कि यहाँ पे स्थानांतरित कितने लोगों को कर दिया गया, कितने लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए 350 पहले था, अभी 250 ही है, तो 100 लोगों को यानी 100 लड़कों को क्या कर दिया गया, दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन रहा, एक ठेकेदार जो है 60 दिनों में एक कार्य को पूरा करने के लिए ठेका लेता है। ठीक है, 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। ठीक है, और 25 दिनों के बाद एक चौथाई काम पूरा होता है। देखिए इसको कैसे करना है, इसको आप कर सकते हैं एम डी एच बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी एच बाई डब्ल्यू, ये होता है। देखिए एम का मतलब मेन हो गया, मेन वुमेन या फिर बॉय या फिर गर्ल कुछ भी रख सकते हैं। डे का मतलब तो दिन हो गया, और आवर मतलब हो गया कि एक दिन में कितना घंटा काम करता है, 12 घंटा या 10 घंटा काम करता है या 8 घंटा काम करता है। और डब्ल्यू हमारा कितना हो गया कि कितना वर्क काम किया है। ठीक है, 1/10 काम किया है, मतलब एक काम किया है 10 में से, तो इस तरीका से लिखना है इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने के लिए ठेका लेता, 70 मजदूर यहाँ पे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे 70 मजदूर यानी कि मेन हो गया, 70 मजदूर जो है काम करता है, और 25 दिनों के बाद यानी कि 25 दिन तक तो काम करता है, और एक चौथाई काम पूरा कर पाता है। तो देखिए एक चौथाई का मतलब क्या हुआ, 4 में से एक ही काम कर पाया है ये, तो काम हम लोग नीचे लिखते हैं वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, इज इक्वल टू लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, पूरा हो जाएगा। शेष काम को करने के लिए, शेष काम हमारे पास कितना है, तो शेष काम हमारे पास कितना है, यहाँ पे शेष काम देख लेते हैं। शेष काम को करने के लिए क्या हो गया, शेष काम को करने के लिए पूरा करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए
यहाँ पे 70 यहाँ पे क्या था, मजदूर था। अब मजदूर कितना होगा सो पता नहीं, टाइम तो पता है ना। देखिए टाइम यहाँ पे 25 दिन लगा है और यहाँ पे टोटल टाइम कितना था, 60 दिन। तो यहाँ पे 35 दिन अभी भी बाकी है, ठीक है। और बटे में हमारा वर्क लिखेंगे। देखिए 4 काम में से एक काम तो यहाँ पे कर लिया है। इन लोग कितना काम कर रहा होगा, 3 ही काम न बचा हुआ है, 3 काम कर रहा होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू पहले निकालेंगे। देखिए 35 से डायरेक्टली काटेंगे, 35 दूना 70 और 25 दूना कितना होगा 50। अब 50 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 किसका वैल्यू आया, एक्स का। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि मजदूर जो है वो कितना है, वहां पे 150 है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। यानी 70 मजदूर जो थे वो पहले से तो थे ही, और यहाँ पे 80 मजदूर एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया गया है, तब ने 150 मजदूर काम कर रहा है। तो यहाँ पे 80 जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 70 लोग पहले थे और 80 लोग को बाद में यहाँ पे एंट्री लिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं जो है 28 दिनों में कर सकती है। तो ये आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 पुरुष, तो पुरुष का हम लोग पी लिख देते हैं, 2 पुरुष और 7 महिलाएं, और मतलब प्लस करते हैं, और 7 महिला, महिला एम से लिख देते हैं, ठीक है। 2 पुरुष और 7 महिला किसी काम को, तो ये वाला हमारा हो गया एम, यानी कि मेन, पूरा मेन हो गया, सब मेन वोमेन सब मेन, इंटू डी, ठीक है, यही ना वर्क होता है। तो डी 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 हमारा कितना है, तो यहाँ बोल रहा है 28 दिनों में, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 28 लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 6 पुरुष, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 पुरुष, ठीक है। उसके बाद 16 महिला, तो प्लस हम लोग लिखेंगे 16 महिला, ठीक है। 6 पुरुष 16 महिला, ये हो गया हमारा मेन, इंटू हमारा डी। ये हमारा डी कितना है, 11 दिनों में कर पाता है, तो 11 दिनों में कर पाता। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे पुरुष और महिला का। पहले देखिए यहाँ पे अगर 11 और 28 कट रहा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। देखिए इंटू करते हैं सिर्फ पी का, अगर निकालते हैं देखिए 28 दूना कितना हो जाएगा 56, यानी 56 पी, देखिए 56 पी। और यहाँ पे देखिए 11 छक 66 पी, कितना होगा 66 पी। अब देखिए 66 पी यहाँ पे आ गया, तो लिख देते हैं अभी के लिए 66 पी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को 7 से, तो कितना हो जाएगा 8 सती 56 के 6 हाथ में 5 हो जाएगा, और 7 गुना 14 और 5 कितना हो गया 14, और यहाँ पे 5 हो जाएगा 19, 196। यहाँ पे 196 प्लस में 196 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, यानी कि महिला हो जाएगा। ये बराबर का साइन है यहाँ पे। अब देखिए 11 से 16 को इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस में 6 आएगा, और 6 एक 7 यानी 176, 176 क्या आएगा, महिला आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, देखिए यहाँ पे 56 पी था और यहाँ पे क्या है 66 पी, ठीक है। यहाँ पे 56 पी है और यहाँ पे क्या है 66 पी है। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 10 पी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए 196 एम है, मतलब महिला है, और 176 यहाँ पे महिला है, तो दोनों को अगर घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 20 आएगा, ठीक है, 20 एम, ठीक है। अब देखिए काटिए, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यानी देखिए यहाँ से अगर देखते होंगे कि P का जो वैल्यू आया ना, P का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए M और बटे में क्या लिख देंगे P इज इक्वल टू, M का जो वैल्यू आया ना वो इधर वाला होता है, यानी कि 1, और बटे में P का जो वैल्यू होता है ना वो इधर वाला होता है, यानी कि 2। यानी कि महिला और पुरुष का एफिशिएंसी आ गया 1:2। अब क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि 5 पुरुष, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 5 क्या है, 5 पुरुष, तो 5 पुरुष लिखते हैं, ठीक है, और प्लस 4 महिलाएं, तो 4 महिलाएं, यहाँ पे लिखा हुआ 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगी। तो पहले एफिशिएंसी देख लेते हैं, 5 पुरुष और 4 महिलाएं। देखिए 5 और पुरुष, पुरुष का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 2 है, तो 5 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और प्लस 4 महिला का एफिशिएंसी कितना है, महिला का एफिशिएंसी 1 है, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4। टोटल मिला के कितना आ गया 14, एफिशिएंसी टोटल मिला के कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखिए इसको हम लोग साइड करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग साइड करते हैं, हटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या था, ये वाला पार्ट, इसको हटाते हैं पूरा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए 2p और प्लस 7m इंटू 28, यही क्या होता है टोटल वर्क, क्योंकि ये हमारा क्या है मेन इंटू डी, एम डी इज इक्वल टू वर्क होता है। तो ये किसके बराबर है, वर्क का, तो हम लोग इसको पुट करते हैं। p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4
और प्लस m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 1 है, यानी 7 का m कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और ये दोनों प्लस करेंगे, इंटू हमारा कितना है 28, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना टोटल वर्क, यानी 7 4 11, 11 इंटू 28, ये टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क को एफिशिएंसी हमारा कितना था, जो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन दिया 5 पुरुष और 4 महिलाएं, तो एफिशिएंसी हमारे पास कितना है 14 है। तो 14 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना दिन आएगा, 14 दूना 28, यानी 11 दूना 22 दिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में यहाँ पे मेंस में एग्जाम में आया है 2019 में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है कि 30 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु 24 दिनों के बाद जो है वो 30 व्यक्ति में से कुछ ने काम छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे वही करेंगे हम लोग एम इंटू डी, ठीक है, और बटे में हम लोग करेंगे वर्क, एम डी और बटे में करेंगे वर्क। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 दिनों के बाद, देखिए 24 दिन तक तो काम कर रहा है, 24 दिन तक तो काम कर रहा है, ठीक है। 30 व्यक्ति में से 30 व्यक्ति में से कुछ ने उस कार्य को छोड़ दिया, ठीक है। 30 व्यक्ति में से कुछ ने उस कार्य को छोड़ दिया। देखिए 24 दिनों तक 30 व्यक्ति तो काम कर ही रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर टोटल कार्य की बात कर ली जाए, टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य होता है एम डी, एम इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क। एम हमारा मेन कितना है, तो मेन हमारा 30 व्यक्ति था, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, इंटू हमारा डी कितना दिन लग रहा था, टोटल टोटल हमारा 40 दिन लग रहा था, तो 4 तिया 12, यानी कि 1200 कितना है टोटल वर्क है, टोटल वर्क 1200 है। और अभी तक काम कितना हो चुका, अभी तक यहाँ 24 तिया 72, यानी 720 काम हो चुका है। टोटल 1200 काम था, 720 काम हो चुका है, बचा हमारे पास 480 काम। 480 काम जो बचा हुआ है वो बोल रहा है कि 40 दिन में हो जाता है। ये जो 480 काम बचा हुआ है शेष काम, तो शेष काम बाकी बचे हुए काम जो कि 40 दिन में हो जाता है, तो 40 यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 चौक 48, यानी कि 12 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए व्यक्तियों की संख्या, अब यहाँ पे बोल क्या रहा कि छोड़कर चले जाते हैं। टोटल व्यक्ति कितना था 30 था, जिसमें अभी कितना बच गया है 12 बच गया, तो छोड़कर कितना गया, छोड़कर 18 लोगों ने चला गया है, ठीक है। 30 व्यक्ति था, 12 व्यक्ति बचा हुआ है, तो 18 व्यक्ति ने छोड़कर चला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा यही कॉन्सेप्ट आ गया एम डी और एच का, ठीक है। एम डी एच, एम का मतलब क्या हुआ मेन, यानी कि मेन लिख सकते हैं, बॉय लिख सकते हैं, गर्ल लिख सकते हैं और वोमेन लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरीका से यहाँ पे डे, डे का मतलब क्या हुआ कि कितना दिन में काम किया गया, कितना दिन में टोटल काम किया गया। और एच का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में कितना घंटा काम करता है, एक दिन में कितना घंटा काम करता है। और वर्ग कितना हो गया कि कितना भाग काम किया है, कितना भाग काम किया, जैसे 1/10 हो गया, तो 1 काम किया 10 में से, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और मनी जो रहता है वो भी हमारा नीचे रहेगा, तो आप याद रख सकते हैं एम डी एच बाई डब्ल्यू मनी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस पर बेसिस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग उसी बेसिस पर करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 10 दिनों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है, देखिए, और 4 बच्चे ये भी है, एक साथ 10 हेक्टेयर खेत की कटाई करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है 10 दिनों में 2 पुरुष, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 पुरुष, और प्लस 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं, ठीक है। और प्लस हम लोग लिखते हैं 4 बच्चे, बी से हम लोग लिखते हैं बच्चे, ठीक है। ये क्या हुआ, एम हुआ, और इनटू में हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी मतलब दिन, कितना दिन लग रहा है इन लोग को 10 दिन लग रहा है। और यहाँ बोल रहा है 10 हेक्टेयर खेत की कटाई कर रहा, मतलब वर्क, वर्क कितना काम कर रहा है, ये 10 ही काम कर पा रहा, ठीक है। अच्छा ये इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे यदि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता भी दे दिया है, 5 4 और 2 दे दिया, 5 4 और 2, तो देखिए यहाँ पे कितना है 5 वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है 4 है, और ये वैल्यू कितना है 2 है। तो हम लोग कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, और प्लस यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और बटे में तो हमारा 10 था ही, जो कि 10 10 यहाँ पे हम लोग कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं, और बचे कितना 12 8 20 10 30, यानी कि 30 यहाँ पे बच गया। किसके इक्वल होगा, देखिए
यहाँ बोल रहा है कि 16 हेक्टेयर काम कर रहा है। कौन कौन? 6 पुरुष। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 और पुरुष। पुरुष के यहाँ पे पुरुष का कितना एफिशिएंसी? 5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 और प्लस यहाँ पे कितना बोल रहा है? यहाँ पे 4 महिला, तो 4 और महिला का एफिशिएंसी कितना? महिला का एफिशिएंसी हमारे पास 4 है, तो 4 इंटू 4 लिखेंगे और प्लस हमारा बोल रहा है 7 बच्चा, 7 बच्चा, तो 7 और बच्चे का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे कि कितना वर्क किया? तो ये किया है 16 हेक्टेयर। कितना किया है? 16 हेक्टेयर, तो ये हो गया। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 30 हो गया इज इक्वल टू 6 बचे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 और 4 चौक 16 और यहाँ पे 7 दूना 14, 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा हमारे पास और ये 30 हो जाएगा। 30 30 कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 60 और बटे में कितना है? 16 है। 60 बटे कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए 30 दूना कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 और 2 अठे 16, यानी कि एक का वैल्यू जो आया वो हमारे पास कितना आया? 8 आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन जो हमारा था कि यहाँ पे कितने दिनों में करेगा, तो टोटल 8 दिनों में ये पूरे काम को कंप्लीट कर पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो MDH/W मनी, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन हमारा ये है कि ए, बी और सी एक काम को 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में। बी लिखते हैं, बी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिनों में। और सी हमारा कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो पहले हम लोग तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? देखिए 24 दूना 48 हम लोग ले सकते हैं एलसीएम। देखिए 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48, ये हमारा एफिशिएंसी सब आ गया। उसके बाद देखिए ए द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, ए द्वारा शुरू किया जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए द्वारा शुरू किया जाता, लेकिन बी और सी उसके दूसरे और तीसरे दिन सहायता करते हैं। यानी कि ए तो फर्स्ट दिन काम करता है और दूसरा दिन ए और बी काम करता है और तीसरा दिन ए और सी काम करता है। ठीक है, क्योंकि ए के साथ सी काम करता है तीसरा दिन और ए के साथ बी काम करता है हमारे पास दूसरा दिन, और ए जो है अकेले काम करता है पहला दिन। देखिए तो कितने दिनों में कार्य पूरा किया जाएगा? तो देखिए अगर आप देखते हैं तो ए का एफिशिएंसी कितना है? ए का एफिशिएंसी हमारे पास 4, ए और बी दोनों जोड़ के एफिशिएंसी कितना है? तो ये है 4 3 7, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? तो 4 2 6। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना दिन हुआ? 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन और ये तीसरा दिन। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? देखिए 7 7 4 11, 11 6 कितना हो गया? 11 6 7 6 13 4 17। ठीक है, 17 काम हो चुका है हमारे पास 3 दिन में। हमको कितना काम करना है टोटल? टोटल तो 48 काम करना है। तो 17 को हम लोग 48 के जगह पर पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? अगर हम लोग 17 तिया 51 हो जाएगा। अगर 2 गुना करते हैं तो 17 दूना 34। देखिए 2 गुना अगर इधर करते हैं तो 2 गुना इधर भी करना होगा। ठीक है, 2 गुना करना होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पास 6 हो जाएगा। तो 6 दिनों में 17 दूना 34 काम हो जा रहा है। 6 दिनों में कितना हो रहा है? 34 काम हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 34 काम, तो बचा हमारे पास 48 काम टोटल था, तो बचा हमारे पास कितना अभी? तो यहाँ पे 6 8 6 14 काम बचा हुआ, 14 काम बचा हुआ। अब 14 काम कौन करेगा? देखिए पहले ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर वापस कौन आएगा? फिर वापस ए ही आएगा। तो ए जो है एक दिन में 4 काम कर दिया। तो देखिए 6 दिन तो हो गया था, एक दिन और ले लीजिए तो कितना हो गया? 7 दिन। अब 7 दिन देखिए 4 काम हो चुका है, अब कितना बचा? अब बचा है 10 काम। तो 10 काम ये तो काम कर लिया ना, अब ये काम करेगा 7। तो 10 में से 7 काम ये कर लिया, 7 काम ये कर लिया एक दिन में, तो एक दिन इसको भी लग गया। ठीक है, 7 काम हो चुका, बचा कितना? फिर 3 काम बचा हुआ। अब ये 3 काम कौन करेगा? 3 काम करेगा ये, क्योंकि ये दोनों हो गया, अब ये करेगा। तो ये 3 काम है और 6 के एब्सेंसेस करेगा तो कितना काम कर पाएगा? कितना दिन लगेगा इसको? 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस में 1/2। देखिए 6 यहाँ पे हुआ, एक 7 एक 8 और ये, तो 8 और यहाँ पे 1/2 यानी कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 एक 17, 17/2 दिन यहाँ पे लगेगा। तो 17/2 दिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नन ऑफ दिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17/2। ठीक है, दिन। ठीक है, इतना दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ए और बी 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं। पूरा लिखते हैं हम लोग, ए दोनों साथ में जो है 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं, और बी और सी जो है, बी और सी कितना दिन में? 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। बी और सी जो है कितना दिन में? 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ए और सी जो है वो ए और सी 25 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ए और सी जो है कितने दिन में? 25 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
वे सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कितना ले लें? 150 ले लेते हैं, ठीक है, 150। अब देखिए 10 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 15, 15 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 10, 25 से काटेंगे तो 25 छक 150, ठीक है। अब देखिए वे सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, वे सभी। अब बात को समझिएगा, ए और बी दोनों मिला करके कितना है? 15, बी और सी दोनों मिला करके कितना है? 10, और ए और सी दोनों मिला के कितना है? 6। तो हम लोग को सिर्फ अकेला अकेला निकालना है, ए बी सी, ये सब दो दो का है, तो 2 ए बी सी ये सब दो दो का है। ये तीनों मिला के कितना आ रहा है? देखिए 10 15 10 कितना आ गया? 25 6 31, यानी 31 जो आया वो ए बी सी 2 का आया, ठीक है। जो कि 2 से अगर डिवाइड दे देते हैं तो हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा, यानी ए बी सी का एफिशिएंसी बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15.5 हो जाएगा, ठीक है, 15.5 हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलाकर। अब देखिए 4 दिनों तक अगर काम करता है तो देखिए 15.5 के हिसाब से, 15.5 के हिसाब से अगर 4 दिन तक काम करता है तो कितना हो जाएगा? 15 चौक 60 और यहाँ पे 2 62, यानी कि 62 काम तो हो चुका है। टोटल काम कितना था? टोटल काम पास 150 था। अब देखिए 150 में से अगर 62 काम हो चुका है तो कितना बचा? 8 बचा, और यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, 88 काम यहाँ पे बच रहा, 88 बच रहा ना, 88 काम बच रहा। अब देखिए यहाँ पे, अब एक छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है, और बी और सी एक साथ 5 दिन तक काम करता है। बी और सी 5 दिन तक काम करता है। देखिए 88 काम बचा हुआ अभी। अब बी और सी 5 दिन तक काम करता है। बी और सी, देखिए बी और सी का एफिशिएंसी कितना? बी और सी का एफिशिएंसी साथ में 10 है। तो 10 के हिसाब से अगर 5 दिन तक काम करता है तो कितना काम कर लिया? ये 50 काम कर लिया, ठीक है। तो 88 काम तो बचा हुआ था जिसमें 50 काम और हो चुका, बचा हमारे पास 38 काम। अब 38 काम बचा हुआ है, 38 काम को कौन करेगा? अब देखिए जारी रखता, फिर बी छोड़ देता है, शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य कितना है? 38, इसको कौन करेगा? सी करेगा। तो सी हमारा एफिशिएंसी कितना है? देखिए सी का, सिर्फ सी का देखेंगे तो ए बी सी तीनों मिला के कितना है? 15.5 है, और ए और बी दोनों मिला के एफिशिएंसी कितना है? ए और बी, देखिए ए और बी यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है? 15। तो अगर 15 माइनस करते हैं तो सिर्फ सी का बचेगा ना, तो 15.5 में से 15 अगर माइनस करते हैं तो 0.5 बचेगा, 0.5 बचेगा। तो 38 काम था जिसको 0.5 के हिसाब से एफिशिएंसी से करेगा, तो डायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड देंगे तो कितना होगा? 76 हमारा आंसर हो जाएगा। 76 दिन लगेगा यहाँ पे सी को पूरा काम करने में। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है कि ए, यहाँ पे लिखते हैं कि ए जो है 10 दिन में, बी जो है कितना दिन में? 12 दिन में, और सी जो है यहाँ पे 15 दिनों में करता है। तो पहले तीनों का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 12 और 15 का, तो कितना ले लेंगे? 60 ले लेंगे, ठीक है। देखिए 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चौक 60, ठीक है, ये हम लोग कर दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको समझना होगा कि तीनों ने साथ काम तो किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले। तो अगर देखते हैं हम लोग कि ए बी सी ये तीनों जो है वो कितना दिन तक काम किया, सो पता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया बी ने। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो हम लोग दो तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा तो 3 दिन इसको काम करवा लेते हैं, 3 दिन काम इसको करवा लेते हैं। तो 3 दिन अगर काम करवा लेंगे बी को, तो बी का एफिशिएंसी कितना? 5, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 15 काम, 15 काम और करवा लीजिए। तो देखिए 60 काम तो था, और इससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं ना, अगर ये काम नहीं कर रहा फिर भी इसको काम करवा रहे हैं तो 15 काम इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना काम हो जाएगा? टोटल 75 काम। अब 75 काम जो है वो तीनों से करवाएंगे, तीनों साथ में। तीनों साथ में कितना एफिशिएंसी हो जाएगा? 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 11 4 15। तो 15 के हिसाब से करेंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले क्या करना है कि अगर कोई 3 दिन पूरा होने से पहले छोड़ देता है, ठीक है, तो 3 दिन उसको काम करवा लेंगे। 3 दिन काम करवा के जो 15 आया उसको टोटल काम में जोड़ देंगे। तो जोड़ के और फिर तीनों से डायरेक्टली एफिशिएंसी से क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के उत्तरदायित्व लेता है, 150 दिन में कर सकता है। लेकिन ये क्या करता है कि 200 आदमी नियुक्त करता है। क्या करता है? 200 आदमी नियुक्त करता है। ये एम हो गया,
इंटू डी देखते हैं। देखिए उसे पता चलता है कि 50 दिनों में, तो यहाँ पे डे कितना हो गया 50 दिन, ठीक है। कितना कार्य पूरा हुआ, तो एक चौथाई मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 में से कितना काम, एक काम किया, तो बटे में कितना होगा, एक होगा। ये किसके इक्वल होगा, देखिए। तो उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए कि जिससे जिससे कि वह पूरा कार्य समय में खत्म कर सके। समय टोटल कितना था 150 दिन, जिसमें से यहाँ पे कितना दिन लिया 50 दिन, तो यहाँ पे 100 दिन तो अभी बच रहा ना 100 दिन। लेकिन आदमी कितना है सो पता नहीं है। काम टोटल कितना है, देखिए 4 में से एक काम तो ये कर चुका है, तो काम कितना बचा, 3 काम बचा। अब देखिए यहाँ पे 100 से डायरेक्टली काटते हैं, कितना हो जाएगा 2 बार में। देखिए 50 दूना कितना हो जाएगा 100, और 3 से इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 300। अभी कितना आदमी है 300, पहले कितना आदमी था, यहाँ पे देखिए पहले कितना आदमी था 200 आदमी था, ठीक है। तो नियुक्त कितने लोगों को किया गया, 100 लोगों को और नियुक्त किया गया, क्योंकि पहले 200 था और अभी 300 को है, ठीक है। तो 100 लोगों को नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि ए किसी काम को बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। देखिए यहाँ पे अच्छा से लिखना होगा आपको, ए यहाँ पे लिखना होगा बी, यहाँ पे लिखना होगा सी, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सी को मान के चलते हैं कि x दिन लेता है, सी को x दिन लेता है। तो देखिए यहाँ पे सी से 9 दिन ज्यादा लेता है कौन, ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो सी अगर x ले रहा तो ये क्या लेगा, x प्लस 9 लेगा, ठीक है। उसी तरीका से देखेंगे कि यहाँ पे b से 5 दिन ज्यादा लेता है ए जो है अगर 5 दिन ज्यादा ले रहा तो ये x प्लस 4 होगा, x प्लस 4 होगा तब ना 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बोल रहा है यहाँ पे कि देखिए ए और बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर सकते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला खत्म कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी जो कि बराबर है सी का, जब भी ऐसा कंडीशन हो तो ये सी को हम लोग एक्स मान लेंगे, सी को एक्स मान लेंगे, और ये जितना ज्यादा कम होगा दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे रूट अंडर ए बी रहता, रूट अंडर ए बी, यानी कि रूट अंडर ये एक्स से एक्स क्यों मान लिए दोनों बराबर है ना, तो एक से ये कितना ज्यादा है 9, ये एक से कितना ज्यादा है 4, तो 9 इंटू 4 कर देंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 36 का रूट हमारे पास कितना हो जाएगा 6। ये जो वैल्यू आया वो कितना का आया, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो बोल रहा है यहाँ पे कि ए अकेला उस काम को कितने देर में कर पाएगा, ए अकेला, तो ए अकेला x प्लस 9 दिन में कर पा रहा था, तो x हमारा कितना है 6 और प्लस 9, तो 6 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, यानी कि 15 दिन में ये पूरा काम को कर पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका क्वेश्चन को आप इस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो आप कमेंट जरूर कर दें कि हम उसका रिसर्च करके थोड़ा सा टॉपिक के बारे में हम लोग और उसका अच्छे से क्वेश्चन जो है अरेंज करके ला सकें, ठीक है। थैंक यू।